क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज क्यों गरीबी में गिना जाता है? भारत, जो कभी दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देशों में गिना जाता था, आज विकासशील देशों की कतार में खड़ा है। ये विडंबना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश की इस दुर्दशा के पीछे क्या कारण थे। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि क्यों भारत, जो ज्ञान, धन और संसाधनों का केंद्र था, धीरे धीरे अपने गौरव को खो बैठा? आज की इस चर्चा में हम उन कारणों की तह में जाएंगे जिन्होंने हमारे भारत को सोने की चिड़िया से एक लुटे हुए देश में बदल दिया। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि पहली सदी से लेकर 11वीं सदी तक भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से दुनिया का सिरमौर था। उस समय भारत मसालों, कपड़ों, मूर्तिकला और धातु विज्ञान में अग्रणी था। विदेशी व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और सोने की मुद्राओं में भुगतान करते थे। यह स्वर्ण मुद्रा भारत के खजानों में जमा होती रही, जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ के 6 बड़े तहखानों में से केवल 5 से ही निकले खजाने की कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। यह सिर्फ एक मंदिर का खजाना था। सोचिए, पूरे देश में कितना सोना और संपत्ति रही होगी। भारत की समृद्धि का एक और बड़ा कारण था यहाँ का घरेलू उद्योग। हर घर में छोटे मोटे उद्योग चलते थे, जिससे हर व्यक्ति आत्मनिर्भर था। ये उद्योग इतने प्रभावशाली थे कि भारत की सालाना आय उस समय लगभग 3 करोड़ 38 लाख डॉलर थी। यह उस समय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा थी। भारत के पास धन, ज्ञान और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का कोई मुकाबला नहीं था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ न केवल भारत के बल्कि विदेशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। हमारे आर्षि मुनियों ने विज्ञान, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे आविष्कार किए जिनका आज भी महत्व है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और पृथ्वी और सूर्य की दूरी का निर्धारण किया। लेकिन इन योगदानों का श्रेय विदेशियों को दिया गया। जब यूरोप के लोग जंगलों में जीवन बिता रहे थे, तब भारत ने दुनिया को कपड़े पहनना और बनाना सिखाया। हमारे यहाँ बने कपड़ों की गुणवत्ता इतनी उच्च थी कि इसकी मांग पूरी दुनिया में थी। भारत के जहाज भी तकनीकी रूप से बेहद उन्नत थे। वास्को डिगामा, जिसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है, असल में एक गुजराती व्यापारी कान्हा की मदद से भारत पहुंचा। उस समय कान्हा के जहाज वास्को डिगामा के जहाज से 12 गुना बड़े और मजबूत थे। इतना सब होने के बावजूद भारत का पतन क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था हमारी संपत्ति की कद्र न करना। हमारे पास इतनी संपत्ति थी कि धीरे धीरे हमने इसकी रक्षा करना छोड़ दिया। विदेशी लुटेरे जैसे महमूद गजनी, तैमूर, नादिर शाह और अफजल अली ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। विदेशी आक्रमण और भारत की लूट। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने सोमनाथ जैसे सैकड़ों मंदिरों को लूटा और इनसे मिले धन का उपयोग अपने देश अफगानिस्तान में किया। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जड़े हुए रत्न और मूर्तियां इतनी कीमती थीं कि उसे अफगानिस्तान तक ले जाने में महीनों लग गए। इसके बाद भी भारत पर हमले नहीं रुके। तैमूर, नादिर शाह और अफजल अली जैसे आक्रमणकारियों ने भारत के खजाने को लूटा और यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया। नादिर शाह ने दिल्ली के लाल किले से कोहिनूर हीरा लूट लिया, जो आज भी भारत का नहीं है। भारत को लूटते रहे। इसके बाद भी भारत के पास इतना ज्यादा धन था कि बाबर जैसे लुटेरों ने यहाँ आकर न केवल लूट की, बल्कि अपने खानदान के दम पर यहाँ कई सालों तक राज भी किया। इसे ही इतिहास में मुगल एम्पायर कहा गया। भारत में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और यही भारत की लूट का सबसे बड़ा कारण बना। अंग्रेजों का शासन और भारत की दुर्दशा। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार के बहाने हमारे देश में घुसे थे। उन्होंने चाय, मैदा, अफीम और बिस्किट जैसी चीजें हमें बेची। ये सारी चीजें ऐसी थीं जिनकी हमें कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। हमारी कमजोरी थी मुफ्त का सामान और आकर्षण। पहले हमें ये चीजें मुफ्त में दी गईं और जब हमें इनकी आदत लग गई तो हमें इन्हें खरीदने पर मजबूर किया गया। चाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत जैसा गर्म देश, जहां चाय न तो उगाई जाती थी और न पी जाती थी, वहां अंग्रेजों ने चाय का प्रचार किया। आज भारत चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है। इन लुटेरों ने नकली माल बेचकर हमसे बड़ा मुनाफा कमाया।
जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन आ गया तो उन्होंने अलग अलग करों के रूप में हमसे अनगिनत धन लूटा। उन्होंने सामान खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी और बेचने पर इनकम टैक्स लगाए। किसान जो फसल उगाते थे उन्हें अपनी कमाई का आधिकारिक तौर पर 50% से ज्यादा हिस्सा अंग्रेजों को लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के साथ साथ हमारे ज्ञान को भी लूटा। उत्साह पटनायक जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 33 लाख अरब रुपए की संपत्ति लूट ली। इस धन का उपयोग उन्होंने अपने देश ब्रिटेन को समृद्ध बनाने में किया। वहां नए नए निर्माण और विकास किए गए। भारत की शिक्षा और संस्कृति पर प्रहार। अंग्रेजों ने न केवल हमारी संपत्ति को लूटा बल्कि हमारी शिक्षा और संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया और अपनी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया। इसका उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। हमें ऐसा ज्ञान दिया गया जो अधूरा था, ताकि हम उनके अधीन ही रहें और उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। अंग्रेजों ने समाज में जाति पाति का जहर घोला और हमारी एकता को तोड़ा। भारतीय इतिहास को उन्होंने अपने तरीके से दोबारा लिखा, ताकि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने के बजाय शर्म महसूस हो। उनका बनाया हुआ कई कानून आज भी हमारे समाज में लागू है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रेप कानून, जिसमें महिलाओं को साबित करना पड़ता था कि उनका रेप हुआ है। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि अंग्रेजों की हैवानियत को कोई साबित न कर सके। धर्म और विभाजन की राजनीति। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो नीति के तहत धर्म के आधार पर भारतीय समाज को बांटा। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के बीच विभाजन पैदा किया। इसका सबसे बड़ा नतीजा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में सामने आया। विभाजन के दौरान लाखों मासूमों की जान गई और दोनों देशों के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए गहरी हो गई। स्वतंत्रता के बाद का भारत आजादी के बाद भी अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए विभाजन और गरीबी के निशान भारत पर बने रहे। हमारे नेताओं की लालच और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और खराब किया। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। हमारी संस्कृति, शिक्षा और समाज में सुधार की जरूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारी भी है। हमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेनी होगी और भारत को फिर से महान बनाना होगा। आइए हम सब मिलकर अपने भारत को वह स्थान दिलाएं जिसका वह हमेशा से हकदार है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। जय हिंद।